नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क मासूम है जिसकी राइटर हैं तानिया ताहिर। उसकी ये 8वीं नहीं 9वीं एपिसोड है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं आप लोगों को आज के दिन देने की कोशिश करूँगी। अब पता नहीं मैं आज दे पाई हूँ या नहीं, लेकिन खैर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो देखते हैं कि इसको मैं एक दिन में देती हूँ या नहीं। तो खैर अगर आप लोगों को आज मिल गई है तो ऐसा समझ लें कि आज मेरी सालगिरह का तोहफ़ा है आप लोगों को, और अगर नहीं मिली है मतलब नेक्स्ट डे, लेकिन खैर आज ही मैं दे देती हूँ। चलो ऐसे ही समझ लें आप लोग, क्योंकि मेरी आज सालगिरह है इस वजह से मैं आप लोगों को 2 एपिसोड दे रही हूँ। ठीक है, हैप्पी। वैसे ही मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को 2 रिकॉर्ड कर दूँ। वैसे भी मैं कोई और नावल भी स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मतलब शॉर्ट नावल्स पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये इस तरह के नावल्स पसंद नहीं करते, उनको शॉर्ट नावल्स चाहिए होते हैं, और जो लॉन्ग नावल्स पढ़ते हैं वो भी शॉर्ट नावल्स सुन लेते हैं। तो इसीलिए मुझे सबको देखना पड़ता है, और मैं अपने अब दूसरे चैनल पर भी वर्क करना है क्योंकि उसके लिए भी मुझे रिकॉर्ड करने हैं नावल। तो बहुत काम है भाई, बहुत ज़्यादा काम है। और नॉर्मल नावल वो भी साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत बहुत मज़े का नावल है, हालांकि मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको जैसे पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है मैं पहली बार ही उसको पढ़ रही हूँ। तो वो ऐसी बुक है, ऐसा नावल है कि आपको पढ़ने के बाद रिग्रेट नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और मुझे तो ज़्यादा अच्छे से इसलिए समझ आ रही है कि मैं फिर मुझे एक एक लफ्ज़ को पढ़ना होता है। बहुत सारे लोग स्किप कर देते होंगे, जैसा कि मैंने पहली दफ़ा जब पढ़ा है तो मैंने बहुत सारी बातें स्किप की हैं, जल्दी जल्दी में आ गया सस्पेंस को ख़त्म करने के लिए। तो लेकिन आप लोगों को तहम्मुल से आराम से उस नावल को सुनना है। तो खैर हम अपने नावल की तरफ आते हैं, उस नावल को उधर ही छोड़ देते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अगले दिन ऐना को खबर हो चुकी थी, आज ज़ार की मंगनी है। ये बात यहाँ सुनकर और तैयारियाँ देखकर उसका दिल मुट्ठी में जकड़ गया था। उसके आंसू बहने लगे थे। उसकी माँ ने रात ज़बरदस्ती रोक लिया था, वरना वो यहाँ न रुकती और चली जाती, मगर उसे यहाँ आलिया की वजह से रुकना पड़ा था। और जैसे सुबह हलचल देखी उसे लगा उसके दिल पर बोझ बढ़ गया है। महसूसात ख़त्म हो रहे हैं। वो कमरे में बंद हुई काफ़ी देर तक रोती रही थी। जब वो रूम से बाहर आई तो मालूम हुआ ज़ार तो ऑफिस जा चुका है। वो अपने आप से खफा हो गई थी। ऐसी भी कैसी ज़िद कि 1% भी वो अपनी ज़िद से पीछे ना हटे। वो देखे तो सही उसकी तरफ, वो उससे बेहद मोहब्बत करती है, उसके लिए दिन को रात भी समझ लेती है। जब कहे वो चाहे वो उसके लिए मौजूद होती है। फिर वो क्यों नहीं समझता ये बात। उसका दिल बेचैन था, उदास था, और फिर के जाने ज़ाहर है पास उसके ऑफिस जाने की क्यों उसने सोच लिया। वो आलिया के साथ नाश्ता कर रही थी। अंशाद मौजूद नहीं थे। वो खफा तो थे ही, मगर बेटे के फंक्शन की तैयारियां मुसलसल जारी थी। तभी ऐना के दिल पर वजन पड़ रहा था और उसी एवज वो माँ की जानिब देखने लगी। मम्मा, उसने पुकारा। वो खाना खाते हुए पूछने लगी। मुझे कुछ नोट्स देने हैं यूनिवर्सिटी में। मैम ने कहा था ओल्ड नोट सबमिट करा दें, तो मैं थोड़ी देर के लिए चली जाऊं। वो सर झुकाए झूठ बोली। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा सा तैयार हो और फंक्शन में जाने के लिए सोचो। मम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, वो बाजिद हुई। ऐना, मुझे तुम्हारी यही हरकत बुरी लगती है। मम्मा, मैंने इतने दिनों बाद आपसे बात की है, किसी जगह अपने जाने की इजाज़त मांगी, आप उस पर भी इनकार कर रही हैं। मैंने अभी कुछ देर में आ जाऊंगी ना। ठीक है, असफर के साथ जाओ। वो मोबाइल उठाकर असफर को कॉल करने लगी। ठीक है, वापसी पर वो पिक कर लें, उसने कहा। आलिया ने उसे घूरा। आधे घंटे में वापस आ जाना, वो गुस्से से बोली। ऐना के लिए तो यहाँ से निकलना ही गनीमत था। तभी वो एकदम उठी और कमरे में चली गई। पुराने कपड़े यहाँ मौजूद थे। उसने डार्क ब्लू कलर का सूट निकाला और पहनकर वो तेज़ी से बाहर निकली। आलिया ने ड्राइवर से ऐना को यूनिवर्सिटी भेजने का कह दिया था। ऐना नोट्स लेकर वहाँ से चली गई। उसके दिल में ज़ार से मिलने की खुशी भी थी और कुछ डर भी लग रहा था। वो ज़ार को रोकना चाहती थी, वो मंगनी ना करे, वो उसे एक्सेप्ट कर ले और उसे सज़ा देना बंद करे। वो उसको सुनाने जा रही थी, शायद वो मान जाए। ड्राइवर ने यूनिवर्सिटी छोड़ा तो ऐना अंदर चली गई। उसे वाकई नोट्स देने थे।
लेने के बाद वो बाहर आई और उसने ज़ार के ऑफ़िस की कैब करा ली। वो आज जाते हुए डर नहीं रही थी, बस यकीन था वो गुस्सा करेगा मगर वो मान जाएगा, या शायद कोई तसल्ली सुनना चाहती थी। 10 मिनट में वो वहाँ पहुँची और ऑफ़िस आ गई। आज अंशा ऑफ़िस नहीं थे, तभी वो रिसेप्शन के पास गई। वो लड़की उसे पहचान गई थी। मैम, आज अंश सर नहीं आए, मुझे ज़ार से मिलना है, ऐना ने कुछ झिझकते हुए कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखकर सर हिला दिया। सर इस वक्त मीटिंग में हैं, आप वेट करना होगा आपको, वो बोली। क्या आप उन्हें बता सकती हैं ऐना आई है, उसने कहा तो वो लड़की नफ़ी करने लगी। आई एम सॉरी मैम, वो खफा होते हैं फिर, वो लड़की डरते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ये तो हकीकत थी, वो सब कुछ झिड़क देता था तो वो उस बेचारी लड़की को क्यों फंसवाती। तभी उसने सर हिलाया और वो ज़ार के ऑफ़िस का पता लेकर वो खुद उस तक जाने के लिए चल पड़ी। दूसरे फ्लोर पर उसका ऑफ़िस था, उसे जाते हुए बस कुछ ही देर लगी थी। वो वहाँ पहुँची थी। रूम लॉक था। उसे पहले एहसास हुआ कि यहाँ मीटिंग भी तो हो रही है। वो कुछ देर वहीं रुकी रही। उसे तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। वो ज़ार के लिए खामोशी से उसके कमरे के बाहर खड़ी थी और जब थोड़ी देर और गुजरी उसने आहिस्ती से दरवाज़ा नॉक कर दिया, मगर दरवाज़ा जब नहीं खुला तो उसने जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा दरवाज़ा खुलता चला गया, मगर अंदर का मंजर देखकर उसे लगा उसके कदमों तले ज़मीन सिरक गई हो। सामने माही और ज़ार थे। माही का दुपट्टा ज़ार ठीक कर रहा था और अचानक ऐना को सामने देखकर ज़ार का रंग फक हो गया। ऐना के हाथ से दरवाज़ा छूटा और वो उसके मुंह पर आ पड़ा था। वो पीछे हटी और दीवार थाम ली। ऐना, ज़ार बाहर की तरफ दौड़ा। माही भी परेशान थी। वो दोनों कल होने वाली मीटिंग डिस्कस कर रहे थे। ये इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, मगर ज़ार उसे सारे मामलात से आगाह कर रहा था। जब मीटिंग तवील हुई तो दोनों ने ही ब्रेक लेने का सोचा और जैसे ही माही जाने लगी उसका दुपट्टा चेयर में उलझकर बेसाख्ता खिंच गया। आज दोनों की मंगनी थी, मगर दोनों के ही चेहरों पर ऐसा कोई तासुर नहीं था। माही उसे भी अपनी जॉब समझ रही थी, जहाँ तक उसके लिए मुमकिन था। जैसे ही उसका दुपट्टा उतरा माही परेशान हो गई। वो दुपट्टा लेने के लिए झुकी, तभी ज़ार ने झुककर उसका दुपट्टा दिया और तभी वो दरवाज़ा खोल लिया। वो जानती नहीं थी ऐना को, मगर शायद ज़ाहिर कि वो बेहद नज़दीक थी। उसे अफसोस हुआ कि लड़की किसी गलत फहमी का शिकार हो चुकी है। ज़ार उसके पीछे भागा था। वो जल्दी से बाहर निकली। ऐना दूर खड़ी थी, बेयकीन नज़रें थी, सुर्ख हो रही थी। वो रोकर अपनी आंखों पर जुल्म ढाना शुरू कर देती थी। ज़ार ने उसे पुकारा, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, वो बोला तो ऐना नफ़ी में सर हिलाती उससे दूर रहने लगी। मुझे लगा आप ये मंगनी सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रहे हैं, मगर वो नफ़ी में सर हिलाती रोते हुए वहाँ से भागी। वो यू डैम इट गर्ल, तुम पागल हो गई हो, ज़ार चीखा और उस पर धाड़ा। तमाम ऑफिस ने हैरानगी से देखा था उस भागती लड़की को। वो बेहद खूबसूरत थी और अपने बॉस को, जिसको आज तक किसी ने घास डालते नहीं देखा, और वो किसी लड़की के पीछे दौड़ रहा था। ऐना ऑफिस से बाहर आ गई। सूरज उसके गालों पर चुभता हुआ महसूस हुआ। ज़ार ने ऐना का हाथ थामना चाहा, मगर ऐना में ना जाने कहाँ से ताकत आ गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसका दुपट्टा पकड़कर क्या कर रहे थे फिर ज़ार? ऐना ने अब किसी की परवाह नहीं की थी। उसका गिरेबान पकड़ लिया। ज़ार इर्द गिर्द को देखने लगा। बैठ कर बात करते हैं। ऐना का ये रूप पहली बार देखा था, वरना ज़रा ज़ार सहमा अंदाज ही था। कौन सी बैठकर बात करेंगे आप अपनी मंगेतर के साथ वक्त गुजारिए। पिछले आधे घंटे से मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ी ये सोच रही हूँ कि कब ये दरवाज़ा खुलेगा, और जब दरवाज़ा खुला तो आप अपनी मंगेतर के साथ थे। ज़ार ये प्राइवेट मीटिंग थी जो आप अक्सर मेरे साथ करते हैं, उसने रोते हुए गाल साफ करते कहा। सुर्ख नज़रें, सुर चेहरा, ब्लू सूट में वो रोती हुई इर्द गिर्द की तवज्जो अपनी जानिब खींच चुकी थी। ऐना मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर तो रहा हूँ। मुझे नहीं सुना कुछ। मुबारक हो आपको ये मंगनी। उसने हिचकी भरी थी और वो इर्द गिर्द कैब लेने की कोशिश करने लगी। हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो मेरे साथ। ज़ार उस पर चढ़ दौड़ा। ऐना ने फिर से उससे हाथ छुड़ा लिया। मुझे मत छुइएगा ज़ार, आपकी खरीदी हुई लौंडी नहीं हूँ मैं, वो चीखी और कैब रुक की गई। उसने
उसने बैठने में 1 मिनट लगाया था और देखते ही देखते वो उसकी नज़रों से गायब हो गई। ज़ार दंदनाता हुआ पलटा था और रिसेप्शनिस्ट के सर पर पहुंच गया। क्या वो आधे घंटे से मेरे ऑफिस में थी? मुझे बताया जा सकता था। वो चीखा और उसने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। आई एम सॉरी सर, आप मीटिंग में थे। भाड़ में गई मीटिंग। आपको मिस नौशीन मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो फाड़ खाने को दौड़ा। किसी का दुपट्टा उठाकर देना सबसे बड़ी भूल लगी थी। उसने कभी माही पर ऐसी वैसी नज़र नहीं डाली थी कि यहाँ तक कि आज उन दोनों की मंगनी थी, तब भी उसके दिल में सिर्फ यही ख्याल था। मगर ऐना इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाएगी, वो ये नहीं जानता था। उसकी पेशानी पर पहली बार पसीने की बूंदें छूट चुकी थी। स्टाफ उसे हैरानगी से देख रहा था और मज़ीद कुछ बोले बिना वहाँ से अपने रूम में चला गया और उसने अपने ग्रे कोट को उतारा था। वाइट शर्ट और ग्रे ही पैंट में मलबूस वो छाया हुआ लग रहा था। वो बाहर निकल गया कि माही सामने आ गई। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से गलतफहमी हो गई। वो शर्मिंदा था। इट्स ओके, आपका मसला नहीं। उस लड़की का दिमाग ख़राब है। ज़ार को ऐना पर भी गुस्सा चढ़ा हुआ था। तभी वो अजनबियत से कहता पास से गुजर गया। माही उसे दूर जाता देखने लगी। क्या ये मुमकिन था कि उनकी मंगनी हकीकत में होती? वो एक पल को सोचने लगी थी। वो घर में दाखिल हुआ तो देखा आलिया परेशान खड़ी थी। अंश, आज उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो बदतमीज़ लड़की मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही है। अकेली निकल गई है। अस्पर यूनिवर्सिटी के सामने उसका इंतज़ार कर रहा है। इस बदतमीज़ी पर भी आप उसकी फेवर कर रहे हैं? आलिया ने कहा। आलिया, तुम सब्र कर सकती हो, वो बोले और सदाम को फ़ोन करने लगे। ज़ाहर को महसूस हुआ मामलात बढ़ चले हैं। उसने गहरी सांस भरी और अफीन के पास आ गया मेरा बेटा। वो मुस्कुराई तो ज़ाहर उनके गले से लग गया। क्या हुआ, उदास क्यों हो? वो परेशानी से पूछने लगी। नहीं, उदास नहीं हूँ। आप खुश हैं? वो पूछने लगा जैसे अभी उसके कहेगी नहीं मैं खुश नहीं हूँ। तुम ये मंगनी ना करो तो कौन उससे ये ज़बरदस्ती करा लेता? मगर अफीन ने नफ़ी की। मुझे तो माही बहुत पसंद है। माशाल्लाह सुघड़ है, खूबसूरत है। वो मुस्कुरा दी तो ज़ाहर भी मुस्कुरा दिया। ऐना, अंश, मेरी बेटी कहाँ गई? ऐना को ढूंढे। बाहर से चीखने की आवाज़ आई तो वो दोनों एकदम मतवज्जे हुए। अफीन बाहर निकली तो वो उसके पीछे ज़ाहर भी था। आलिया बाहर चीख रही थी, चिल्ला रही थी जाहिलों की तरह, जबकि अंशा ने सदाम को घर में तलाशी लेने का कहा, जबकि वो घर नहीं गई थी। ज़ाहर को बेसाख्ता फिक्र होने लगी। नहीं अंश, बिल्कुल नहीं। आज ये मंगनी नहीं होने दूंगी मैं, जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी। आलिया ने ज़ाहर को एक नज़र देखा और बोली। अंश ने उसको संभाला। हाँ ठीक है, तुम अपने आप को संभालो, वो मिल जाएगी। वो बोले। नहीं, अफीन के मुंह से बेसाख्ता निकला। सब ने उसकी तरफ देखा। आपकी बेटी का मेरे बेटे से कोई वास्ता नहीं था, तभी आप इस तरह नहीं कह सकती। वो बोली तो आलिया ने रोते हुए अंश को देखा। तुमने देखा अंश, ये किस किस्म की औरत है? इसे अपने बेटे की मंगनी की पड़ी है। मेरी बेटी यहाँ से चली गई है, घर कहीं गई ना, न जाने कहाँ चली गई है। और ये औरत? ज़ाहर कुछ बोलता कि अफीन ने उसका हाथ रोक दिया। पहले भी इसी के लिए लड़ते करते ज़ाहर और अंश एक दूसरे के मुकाबले आए थे। अंश कुछ नहीं बोले थे। आलिया, चुप हो जाओ, अंश ने कहा। कैसे चुप हो जाऊं? कैसे? मेरी बेटी खो गई और ये औरत मंगनी करेगी? अंश, मैं अपनी खुशियां कुर्बान कर रही हूं अपने बेटे के लिए। एक मिनट के लिए भी सर नहीं झुकाऊंगी। आप मुझे बागी समझिए या कुछ भी, मेरे बेटे का फंक्शन आज ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। वो बोली। ज़ाहर समेत अंशा भी हैरान थे। अफीन उनके सामने कुछ नहीं बोली थी और आज हतमी फैसला सुना गई थी। ज़ाहर को इर्द गिर्द की बातों से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि ऐना कहाँ गई, और दूसरी अहम बात कि उसकी माँ को माही ज़्यादा पसंद आ रही थी। ज़ाहर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। अब ये ऐना कहाँ चली गई थी? वो वहाँ से निकला और ऐना को ढूंढने लगा। वो लड़की कैसे इतनी सी बात का बतंगड़ बना सकती थी? वो वहाँ से निकला, सीधा हया के घर पहुँचा था। वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँचा। हया को फ़ोन किया। ऐना को बाहर भेजो, उसने हुक्म दिया। हया, कह दो मर गई ऐना, और दोबारा मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। ऐना गुस्से से बोली थी। ऐना, ज़ाहर ने दांत पीसे। हया, मेरी बात करवाओ उससे। ज़ाहर ने फिर से कहा। ऐना, बात सुन लो, उसकी तुम्हें गलत फहमी भी हो सकती है। हया को भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर ऐना कैसे यकीन करती कि अपनी आंखों से वो देख चुकी थी। और फिर ज़ाहर ने फ़ौरन इस बात की गवाही क्यों नहीं दी? माही के सामने क्यों नहीं दी? उसको वो वाकई मंगेतर मान चुका था।
वो उससे प्यार करने लगा था। नहीं, ऐना को ये गवारा नहीं था। वो मुसलसल रो रही थी। ज़ार ने कुछ देर तो ये सब बर्दाश्त किया और उसके बाद वो पहली बार जुर्रत करता हया के घर में दाखिल हो गया। हया उसे देखकर परेशानी से ऐना को देखने लगी, जबकि ज़ार उसी कमरे में आ गया जहाँ ऐना थी। वो बेड पर बैठी घुटनों में मुंह दिए रो रही थी। क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? वो भड़कता हुआ ऊंची आवाज़ में बोला। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। आप हो माही में इंटरेस्टेड हो तो मुझे तलाक देकर उससे शादी कर लें। ज़ार का बेसाख्ता उस पर हाथ उठा था। ऐना एकदम बेड पर गिर गई और इसी पोजीशन में रोने लगी। वो चेहरा छुपाकर रोने लगी थी, जबकि ज़ार मुठ्ठियाँ भींच ली। हया आगे बढ़ी। ज़ार ने उसकी तरफ देखा। सॉरी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारे घर। मेरी दोस्त पर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ार साहब, आपको अगर इतने ही सच्चे हैं तो ज़बरदस्ती क्यों मनवा रहे हैं? साबित कर दें। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए इनसे, ऐना उठते हुए चीखी। ना ही मुझे इन पर यकीन है, और अगर ये चाहते हैं कि मैं यकीन करूं तो ये जाकर पूरी दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करें, वरना तलाक दे दें। भले अब मुझे मारें, ये कुछ भी करें। और अगर उन्होंने ये बात नहीं बताई तो मुझे भी कसम है मैं अफीना आंटी को आज जाकर सब कुछ बता दूंगी, मगर अब इनकी एक बार नहीं सुनूंगी। ऐना, ज़ार ने उसे पुकारा। कबूल करे मुझे। जहाँ एक उससे मंगनी करनी है वहाँ बताइए कि ऐना मेरी बीवी है। तुम्हारी इस सारी बकवास से मुझे हरगिज़ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ की खुशी के आगे तुम्हारे लिए भी नहीं सोचूंगा। वो भिंचे भिंचे लहजे में बोलता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि ऐना फूट फूट कर रो दी। उसके सर में ऐना की बातों से सख्त दर्द हो चुका था। दिल ही नहीं किया वो घर लौटे, मगर ऐना की आंखों में आंसू देखकर भी अच्छा नहीं लगा था। मगर वो किसी भी सूरत अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। नहीं सुनना चाहता था कि जैसा उसका बाप था वैसा बेटा, और ना वो आलिया के मुंह पर मुस्कुराहट देखना चाहता था कि ज़ार अंशा उसकी बेटी पर मर मिटा। वो परेशानी से सर थामे बैठा था। अभी कुछ ही देर में वो जानता था मंगनी की रस्म की अदायगी होने वाली है, और मंगनी की रस्म में उसकी माँ कितना खुश है ये तो वो जानता ही था। वो कैफ़े में कॉफ़ी का मग पीकर उठा। इरादा घर जाने का था। ऐना को हैंडल करना इतना भी मुश्किल नहीं था। तभी उससे जो हो रहा है होने देने का सोचा था। लबों में सिगरेट जलाए वो घर की राह ले चुका था। सदाम को पता चल चुका था ऐना हया के पास है। उसने पहली बार ऐना को डांटा था कि वो बता सकती थी सबको कि वो हया के पास है। वहाँ कितना वावेला मचा है। ऐना चुपचाप खड़ी रही। वो कठपुतली बन चुकी थी। सबके हाथों जिसका जैसा दिल करता था उसे वैसे ट्रीट करता था। जब सदाम ने ज़्यादा डांटना शुरू किया तो हया बीच में आ गई। मेरे पास ही थी। आप लोगों को अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पास कोई मोबाइल है जो आप लोगों से रब्ता करती, और मेरे पास आने में क्या मसला था जो आप इतना सुना रहे हैं? हद होती है। वहाँ आंटी तंग करके रखती हैं, यहाँ आप भी शुरू हो गए। कोई उसका भी ख्याल कर ले। वो कोई बेजान मखलूक नहीं है, एहसासात रखती है, और ऐना मेरे पास रह रही है। जब दिल करेगा आपके पास आ जाएगी। हया आंखें निकाल कर बोली और ऐना को लेकर अंदर ले गई, जबकि सदाम न जाने क्यों चुप खड़ा रह गया। ऐना हया के गले लगकर बुरी तरह तड़प तड़प कर रोई थी। कोई ज़रूरत नहीं रोने की। सीधी तरह अफीन आंटी के पास जाओ और उन्हें बता दो कि तुम ज़ार के निकाह में हो। हया ने उसे दूर करते हुए झंझोड़ा। पागल हो गई हो हया? ज़ार मुझे जान से मार देगा। वो ऐसा इंसान नहीं है, मैं जानती हूँ। वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अपनी माँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसने आंसू साफ करते हुए कहा। तो सारी ज़िंदगी यूं ही गुजारोगी तुम? आज अपने हक के लिए नहीं लड़ी तो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें ज़ार, और ना आलिया आंटी कभी अंशा को छोड़ेंगी, और ना तुम कभी ज़ार तक पहुंच पाओगी। फिर ये ख्याली पुलाव यूं ही पकाती रहना और टीज़ होती रहना सबके हाथों। हया ने झिड़क दिया। ऐना चुप हो गई। मैं क्या करूँ हया? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो माही के इतने करीब। ऐना फिर से रोने लगी। ऐना, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, तुम कहीं फंसी हुई हो। हया को गुस्सा चढ़ा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती ज़ार को मेरी गलती गुनाह है, जबकि उनकी गलती सिर्फ गलती है। तो तुम सब में ये बात खोल कर वाजे कर सकती हो कि तुम उसके निकाह में हो। कम अज़ कम असफर का चैप्टर बंद होगा, और ज़ार फिर रुखसती के बारे में सोचेगा तो सही। ऐना को हया की बात दुरुस्त लगी थी, मगर वो अपने अंदर इतनी हिम्मत कैसे लाती कि जाकर अफीन आंटी को ये बात बता देती। मगर मैं हिम्मत नहीं। शट अप। वो खड़ी हो जाओ और जाओ, बल्कि मैं भी चलती हूँ। मैं गवाह हूँ इस बात की। हया उठी। ऐना का दम खुश्क होने लगा था। न जाने क्यों से ये सब दुरुस्त नहीं लग रहा था। हया नहीं,
ये सब बिगड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती वो मुझसे और अखड़ जाए मेरे किसी भी अमल को। ऐना तुम इंसान हो, ये बेहिस कोई चीज़ तुम्हारी अपने आप से मुतल्लिक ये है। बेहिसी से तुम्हारी माँ फ़ायदा उठा रही है, ज़ाहिर फ़ायदा उठा रहा है, और तुम खुद उन दोनों को चुप रह कर डर डर कर मौका दे रही हो। ऐना आंखें निकाल कर कहा तो ऐना खामोश हो गई। ज़्यादा मत सोचो, मुमकिन है ये कदम ज़ारा और तुम्हारे हक़ में अच्छा साबित हो। इस तरह हो सकता है तुम्हारी जान असफर से छूट जाए, और अफीन आंटी अच्छी खातून है, वो ये सब जानने के बाद अपने बेटे को फोर्स करे तुम्हारे हक़ में। है बोली, उनके शौहर की दूसरी बीवी है मेरी माँ। ऐना ने अपने आंसू साफ करते उसे जताया था। है कम अज़ कम वो औरत मुझे तुम्हारी माँ जैसी नहीं लगती। मतलबी है। ऐना को बुरा लगा। बात साफ है, हिया कहाँ चुप होने वाली थी। ऐना जानती थी ये हकीकत है, तभी चुप हो गई। ऐना उठो और अच्छे की उम्मीद रखो, हिया ने उसे प्यार से कहा। मुझे डर लग रहा है, कुछ बुरे का एहसास हो रहा है, ऐना ने कहा तो हिया ने उसके कांपते वजूद को सीने से लगा लिया। सब अच्छा होगा, तुम फिक्र ना करो, वो बोली तो ऐना को थोड़ा बहुत हौसला हुआ था, और सिर्फ इस इरादे से कि हालात शदीद उसके हक़ में हो जाएं और ये ज़िंदगी जिस तरह वो परेशानी में गुजार रही है सब बेहतर हो जाए। तभी उसने हया के साथ अफीन आंटी के पास जाने का इरादा किया था। जब वो घर पहुंची तो हर तरफ अफरा तफरी थी। ऐना का दिल बैठ गया कि घर में ज़ार होगा, वो उसकी माँ और उन सब से बचकर अफीन तक कैसे पहुंचेगी। वो घबराकर पलटने लगी कि हया ने हाथ पकड़ लिया। एक वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहती थी, हर चीज़ वो लड़की तबाह कर चुकी थी, एक ज़ार के पीछे अपनी इज्जत तक, और इस बात का खुल जाना बेहतर था इससे पहले वो होता जो ज़ार चाहता था। वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी और जब हाल में दाखिल हुई तो मुलाजिम तो देखे मगर घर का कोई फ़र्द नहीं देखा। हया ने ऐना से पूछा कि कौन सा कमरा है। ऐना ने कांपते हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया तो हया बिना रुके उसे उस कमरे में ले गई। ऐना का वजूद ठंडा पड़ चुका था, बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह उसकी हालत थी जो पहली बार एग्ज़ाम हॉल में बैठे और सब कुछ आने के बावजूद वो कुछ लिख ना पाए। अफीन ने मुड़कर दोनों को देखा तो ऐना के साथ एक लड़की को देखकर एक पल के लिए चौंकी थी। उसका कभी ऐसे वास्ता नहीं पड़ा था और ना ही उसे उनसे कोई मसला था, मगर ऐना और अफीन के साथ कोई इतनी खुली गुफ्तगू नहीं थी कि वो अचानक उसके रूम में जाए। अफीन बेटे की मंगनी के लिए तैयार थी और वो बहुत अच्छी भी लग रही थी। ऐना सर झुका चुकी थी। उस कमरे में सकीना भी थी जो खुद भी हैरानगी से देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हया हूँ, ऐना की दोस्त, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? हया ने संजीदगी से सकीना की जानिब देखते कहा। अफीन ने सकीना को बाहर जाने का इशारा किया। और प्लीज़ आप अपनी मुलाजमा को कह दें आलिया आंटी को तब तक कुछ ना बताएं जब तक हम बाहर ना आ जाएं, हम यहाँ हैं, उसने कहा। तो सकीना एकदम हंस पड़ी। नहीं जी बाजी, मैं क्यों बताऊंगी, लगाई भाई की आदत है मुझे कोई, वो दांत निकालती बोली और बाहर चली गई। बैठ जाओ, अफीन ने दोनों को कहा। ऐना का सर्द पड़ता चेहरा वो देख रही थी। हया ने ऐना की तरफ देखा। तुम बताओ अपने मुंह से, वो बोली। ऐना ने अफीन की तरफ देखा, वो खामोशी से उसे देख रही थी। कुछ भी नहीं है आंटी, आपको मुबारक हो बेटे की। ऐना कामते लहजे में बेतरतीबी से बोलकर उठकर भागने के लिए बेचैन थी कि हया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐना अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ, हया ने संजीदगी और गुस्से से कहा। ऐना फिर से बैठ गई जबकि उसके गिरते पटपट आंसू अफीन और हया दोनों देख रहे थे। हया सब्र से बैठी थी जबकि अफीन भी उसे खामोशी से देख रही थी। कुछ देर में उसके बेटे की मंगनी शुरू होने वाली थी। ज़ार, अफीन कुछ बोलती कि उसके मुंह से अपने बेटे का नाम सुनती वो दंग सी हो गई। जिस अंदाज में वो बोली थी उसे यकीन नहीं था कि ज़ार का मौजू होगा। वो बैठ गई और कुछ बोली भी नहीं। मैं आज से 2 साल पहले एक कॉलेज फेयर पर ज़ार और मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उस वक्त ज़ार की किसी बात का नोट नहीं किया था, शायद मम्मा के डर से, लेकिन उसके बाद से ज़ार कॉलेज आने लगे थे। उन्हें मुझसे प्यार हो गया था। उन्होंने जब ये कहा तो मैं भाग गई थी, डर कर घबरा कर, मगर जब घर में होती थी तो उनका ख्याल बार बार आता था और पहले मुझे लगा कि वो दूसरे लड़कों की तरह मुझसे ऐसे ही कह रहे हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ एहसास हुआ कि मेरा भी दिल उनकी तरफ खींचने लगा था और
फिर हम एक दूसरे से मिलने लगे। हाँ, मम्मा को इस बात का आज तक भी इल्म नहीं था। फिर कुछ अरसे बाद अंश शाह हमारे घर आने जाने लगे। मम्मा और अंश अंकल की पिछली बातें, सारी बातें जानकर मुझे आप विलन लगती थी कि आप उनकी मोहब्बत के बीच में आ गई, या शायद उन्होंने वही रुख दिखाया था जो उनके हक़ में उतरता। मैं और भाई उनकी शादी के लिए मान गए थे। मम्मा भी खुश थी और अब वो चिड़चिड़ी भी नहीं होती थी, तो मुझे अच्छा लगता था, वरना वो हमेशा सख्त रवैया रखती थी मेरे साथ, भाई के साथ। उस रोज़ मैं ज़ार से मिली और मैंने उनसे कहा कि वो मुझे अपने पेरेंट्स की पिक्स दिखाएं। तो उन्होंने मुझे जब आपकी पिक्स दिखाई तो आपकी बहुत तारीफ़ें की थी, बहुत ज़्यादा, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर इसके बाद जब उन्होंने अंश अंकल की तस्वीर दिखाई तो मैं शॉक्ड रह गई और मैं ज़ार को कुछ भी बताने की बजाय ये ऑब्ज़र्व करने लगी कि ज़ार ये बात जानते हैं क्या कि अंश शाह शादी करने वाले हैं। मगर इस दौरान ज़ार चले गए मुल्क से बाहर और पीछे से शादी हो गई अंश अंकल और मम्मा की, और हम लोग आपके घर आ गए। जब ज़ार ने मुझे आप लोगों के घर देखा तो वो हैरान रह गए और फिर उन्हें सब पता चल गया और वो मुझसे शदीद नफ़रत करने लगे थे कि मैं ये सब जानते हुए भी छुपा रही थी। हाँ, मेरी गलती थी, मैंने पहले वक्त में नहीं बताया। और वो चुप हो गई। अफीन का चेहरा हौंक रह गया, उसे लगा उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। ऐना जानती थी उन्हें ये सब जानकर बहुत दुख होगा, तभी वो उनकी तरफ नहीं देख रही थी। उसके आंसू उसके कांपते हाथों पर गिर रहे थे। ज़ार ने तो 2 माह पहले मुझसे निकाह कर लिया। उस रात जब आप गई हुई थी, मम्मा और अंकल भी नहीं थे। उस रात उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती, वो एकदम रो उठी। हया की भी आंखें भीग गई। वो कैसे अपनी मोहब्बत के बारे में ये सब बताए। उसकी फीलिंग्स रियल थी। अफीन को सांस भी मुश्किल लग रही थी। उन्होंने ये निकाह सिर्फ मुझसे मम्मा से बदले के लिए किया था। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने मुझसे मोहब्बत में ये निकाह किया था। वो बेसाख्ता उठकर उसके कदमों में बैठ गई। अफीन की आंखें सुर्ख होने लगी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो कितनी तकलीफ़ में है। आंटी ऐना को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। हया भी एकदम उठी और अफीन दिल पर हाथ रखती झटके खाती एक तरफ लड़क गई। ऐना की चीख निकल गई। हया जल्दी से अफीन को पकड़ने लगी, मगर अफीन उन दोनों से ही नहीं संभल रही थी। तभी दरवाज़ा एकदम खुला। ज़ार शिकस्त खोरदा सा कोट डाले अंदर दाखिल होने लगा। अंदाज थका थका सा था, मगर सामने का मंजर देखकर उसके हाथ से कोट छटा और ज़मीन बोस हो गया था। वो दौड़कर अफीन तक पहुंचा था और उसने ऐना और हया को धकेलकर पीछे किया। माँ, उसके मुंह से निकला, मगर अफीन दिल थामे झटके खा रही थी। माँ, वो चीखा और दोनों बाजुओं में अफीन को थाम लिया। ये शोर सुनकर आलिया भी आ गई। ऐना, उसने ऐना को पुकारा जो बुरी तरह रो रही थी। हया भी परेशान हाल खड़ी थी। क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? ज़ार ऐना पर धाड़ा था, उसका रंग फक हो गया। तुम मेरी बेटी से कैसे बात कर रहे हो? आलिया गुस्से से चीखी। मुझसे दूर रहो, वो ज़र्ब करता चीखा। मम्मा, अफीन की तरफ मतवज्जे हुआ था। वो ऐना पर आखिरी निगाह डालकर पलट गया, जबकि ऐना चेहरे पर हाथ रख के रोने लगी थी। क्यों आई थी तुम यहाँ? क्या करने आई थी तुम दोनों इस औरत के पास? आलिया ने भड़क कर पूछा और ऐना को झंझोड़ दिया। प्लीज़ मम्मा, ऐना ने उसके आगे हाथ जोड़ दिया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, वो सिसकी। दिमाग में माग तो नहीं फिर गया उसका? आलिया ने हया को देखा, बेहद गुस्से की कैफियत थी। ऐना चलो, हया बोली तो आलिया ने हाथ उठाया। ये फ़िलहाल असफर के साथ डिनर पर जा रही है, तुम जाओ और लड़की अपनी शादी वादी करवाओ, तो इधर उधर फिरने की ज़रूरत नहीं, उसने तंज किया। हया दांत पीस कर देखने लगी। मुझे नहीं जाना, ऐना ने आंसू साफ किए और खड़ी हो गई। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा, चलो, उसने ज़बरदस्ती ऐना का हाथ जकड़ा और उसे खींचकर वो रूम से बाहर ले आई, जबकि हया हैरत से ये सब देख रही थी। हया के सामने वो ऐना को नहीं खींच सकती थी। उसने सोचा था कि नताशा से वो बात करेगी सदाम और उसके निकाह के लिए, शायद फिर वो कुछ कर पाए ऐना के लिए। वो खामोशी से बाहर चली गई, जबकि आलिया ने ज़बरदस्ती ऐना को असफर के पास जाने के लिए तैयार किया था। उस पर चिल्लाई थी वो। ऐना सहम चुकी थी ज़ाहर का गुस्सा देखकर और अफीन की तबीयत देखकर। अल्लाह करे ये अफीन मर जाए, उसने भड़क कर कहा। ऐना अपनी माँ को देखती रह गई। अफीन को हार्ट अटैक आया था। ज़ाहर बेहद परेशानी में था। ऐना वहाँ क्यों थी? मम्मा की ऐसी हालत क्यों हुई? क्या हुआ था? क्या उसने बता दिया? वो बेंच पर बैठा अपने पाँव को घूर रहा था। ऐना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती, उसका दिल कह रहा था। फिर क्यों, क्या हुआ था जो अफीन को इतना मेजर हार्ट अटैक आया था? वो सोच सोच कर पागल हो रहा था।
तभी अंशा दौड़कर आते दिखाई दिए। ज़ार ने मुंह मोड़ लिया। उस दिन के बाद उनकी आपस में बातचीत नहीं थी। क्या हुआ है? अंशा ने पूछा। अपनी बीवी की बेटी से जाकर पूछ लें, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैं ये बात वाजे कह रहा हूँ, मेरी माँ को कुछ भी हुआ, एक लम्हे के लिए आपका या किसी का नहीं सोचूंगा। उन सब औरतों को बाहर फेंक दूंगा मैं। दांत पीसते हुए अंश को देखने लगा। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अंश ने उसकी बात इग्नोर करते पूछा। हार्ट अटैक है। व्हाट? अंश हैरान रह गए। क्यों, क्या हुआ? ऐसा हार्ट अटैक क्यों? वो परेशानी से बोले। आपने बड़ी खुशियां दी हैं मेरी माँ को, तो अब उनके दिल का सोचने बैठ गए हैं। ये हार्ट अटैक तो उस दिन होना चाहिए था जब उस बद किरदार औरत को लेकर। ज़ार, अंश ने भड़क कर देखा। डैड, हम खुश थे, वो बोला। हम सब खुश थे इकट्ठे। वालिदैन तो कंप्रोमाइज़ करते हैं या अपनी पुरानी मोहब्बतों के लिए जीने लगते हैं। उन्हें घर ले आते, अपने रिश्तों को नहीं देखते। क्यों क्यों किया आपने ये सब? मेरी माँ के साथ करना ज़रूरी था। उस वक्त लड़ते आप अपने वालिदैन से अपनी मोहब्बत के लिए, जब वक्त था। और जब वक्त गुजर गया तो पुरानी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। चलो मान लिया, कर लिया। क्या वो औरत इस काबिल है कि हमारे साथ रहे? आपने ये देखा मैंने हाथ उठाया, ये पूछा कि किस बात पर उठाया? आपने उसकी हमायत में 4 थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिए। ये पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? इस पट्टी को लगाए रखी अपनी आंखों पर। सर झटक कर मुंह मोड़ गया, जबकि अंशा खामोश थे। दूसरी तरफ डॉक्टर बाहर आ गया था। दोनों उसकी तरफ मतवज्जे हुए। गहरे सदमे की वजह से अफीन को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, डॉक्टर्स ने ये बताया। जबकि अंशा तो हैरान परेशान थे कि ऐसा भी क्या सदमा हुआ है। जबकि अब ज़ार को कुछ यकीन हो चला था कि ऐना ने कोई हरकत कर दी है, और ये बात उसके लिए शॉकिंग थी। वो दोनों ही अफीन के लिए परेशान थे। डॉक्टर ने उनके स्पेशल केयर का कहा था। ज़ार को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी उनके अलावा। वो पूरे दिन अफीन के साथ रहा था। अफीन को होश नहीं आया था। वो मुसलसल डॉक्टर से एक ही बात पूछे जा रहा था कि वो कब होश में आएंगी। जबकि अंशा उसकी वजह से और फिर कुछ अफीन की वजह से भी वहाँ रुके हुए थे। पूरे दिन उनके पास आलिया का फ़ोन आता रहा, मगर वो ज़ार की वजह से उठा नहीं सकते थे, क्योंकि ज़ार माँ को ऐसे देख रहा था जैसे वो कभी दोबारा आंखें नहीं खोलेगी। और ये देखकर जहाँ उसका दम निकल रहा था, वहीं बेटे की हालत देखकर अंशा का निकल रहा था। तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा इसे। आप देख रहे हैं, वो हम दोनों में से किसी को देखना नहीं चाहती। अब तो रात हो गई, इन्हें होश में आ जाना चाहिए था, वो बोला और बाप को संजीदगी से देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी। अंशा ने उसके शाने पर हाथ रखा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। वो जानती है एक सर फिरा सा लड़का उसके बाद मुझ समेत सबको ख़त्म कर देगा। वो कभी नहीं जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर करना होता तो मैं। वो चुप हो गया। अंश ने दांत भींच लिए। यानी वो लड़का हर जगह से हट सकता था, सिवाय इस बात के कि आलिया अंश से अलग हो जाए। दोनों की तवज्जो अफीन के कसमसाने पर उसकी तरफ गई तो दोनों एकदम उसकी तरफ बढ़े। अंशा तो कुछ फासले पर रहे, जबकि ज़ार एकदम उनकी जानिब झुका। माँ, मम्मा इधर देखिए, वो बोला। उनका चेहरा थाम लिया। अफीन ज़ार की तरफ देखती रही। ज़ार को उनकी नज़रें अजीब सी लगी। वो एकदम पीछे हटा। तभी डॉक्टर अंदर आया और वो अफीन का चेकअप करने लगा। अफीन ने अपनी आंखें दोनों मर्दों की तरफ से बंद कर ली थी। ज़ार का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, शायद पहली बार। खौफ से डॉक्टर अफीन को चेक करने लगा। उसने नर्स को कुछ हिदायतें दी और ज़ार और अंश को उसकी कंडीशन स्टेबल होने का कहकर वहाँ से चला गया। आर यू ओके नाउ? कैसा फील कर रही हो? अंश ने सवाल किया। अफीन ने आंखें नहीं खोली। अंश चुप हो गए, जबकि ज़ार की बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका था। वो बाहर निकलता कि अंश ने रोक लिया। तुम इधर रुको, मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ, वो बोले। ज़ार ने सर हिला दिया और ज़ार अफीन का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चले गए, जबकि ज़ार अफीन के पास बैठ गया। माँ, उसने फिर से पुकारा। अफीन अब भी कुछ नहीं बोली। बताइए मुझे क्या हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी नाराज़गी यार, वो बेबसी से बोला। ऐना कौन है? अफीन ने आंखें खोलकर हल्की हल्की नकाहत ज़दा लहजे में सवाल पूछा। ज़ार का शक बिल्कुल दुरुस्त था। वो चुप रह गया। ये ज़िंदगी का बड़ा इम्तिहान था। अफीन उसकी तरफ देख रही थी। जवाब दो, कौन है ऐना? क्या लगती है तुम्हारी? वो मध्यम लहजे में पूछ रही थी। ज़ार के पास कोई जवाब नहीं था अब भी। अफीन फीका सा हंसती। मुझे लग रहा था मैं मर जाने वाली हूँ। माँ, तुम्हारी खामोशी सच बोल रही है ज़ार। अफीन ने उसकी तरफ देखा। वो सिर्फ बदला था, सिर्फ बदला, मैं सच कह रहा हूँ। और वो बदले के लिए मैंने ये सब किया था, ना कि उसकी माँ को मज़ा चखा सकूं।
उसने हकीकत बताई। अफीन ने उसके हाथ की गिरफ्त से हाथ निकलवा लिया। तुम जज़ा सज़ा देने वाले कौन होते हो ज़ार? तुमने अपनी पसंद से निकाह किया था। तुम्हारी चोर नज़रें गवाह हैं कि तुम ऐना से कभी बदला नहीं लोगे। ज़ार ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींच ली। जाओ ज़ार, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे फ़िलहाल किसी की ज़रूरत नहीं, उसने कहा और आंखें बंद कर ली। ज़ार उनका चेहरा देखने लगा। पहली बार उसकी आंखें तकलीफ़ से सुर्ख हो रही थी कि ऐना की वजह से उसकी माँ कितनी तकलीफ़ में है। वो ज़िद्दी बच्चे की तरह उनका हाथ थामे बैठा रहा। आई एम सॉरी, मैंने आपको तकलीफ़ दी। मैं आपको और डैड को इकट्ठा देखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था ऐना उस आलिया की बेटी है। मेरी बात का यकीन करें माँ, जानकर ही निकाह किया तुमने, और मुझे बताइए ना, बताए बिना तुम पर तो मेरा मान था, तुमने क्यों तोड़ दिया? अफीन शिकवा कर रही थी जबकि ज़ार की हालत गैर हो रही थी। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आलिया से बदले के लिए किया है, ऐना से बदले के लिए किया है मैंने, वो बोला था। तो तुम्हारी आंखों में उसके लिए नफ़रत नहीं, गुस्सा क्यों है? तुम यहाँ से उठकर उसके पास क्यों जाओगे? तुम उसे मेरे कहने पर तलाक दे दोगे? अफीन ने शायद पहली बार ऐसे बात की थी। ज़ार उसकी जानिब देखता रह गया। नहीं ज़ार, तुम भी अपने बाप की तरह हो, और तुम किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे, माही की ज़िंदगी, या फिर तुमने वो भी कोई गेम चला रखी थी? वो बोली तो ज़ार जवाब नहीं दे सका। तुम जाओ यहाँ से, मैं उसे कबूल नहीं करूँगा जब तक बाबा उसकी माँ को नहीं छोड़ेंगे। ज़ार ने हतमी फैसला सुनाया। और ये मेरा हुक्म है कि तुम सबके सामने उसे एक्सेप्ट करोगे, अफीन संजीदगी से बोली, और ज़ार की आंखें फैल गई। नामुमकिन, और सर झटक कर बोला, उसकी माँ को सुकून दो। अफीन मध्यम सा हंस दी। सुकून? उसे सुकून नहीं मिलेगा। शायद वो कभी ऐना को तुम्हारा ना होने दे। किस आग में हाथ डाले बैठे हो ज़ार? तुम्हारे हाथ जलेंगे तो क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होगी? अफीन की आंखें भीग गई। मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको हरगिज़ तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, अफीन ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा, जबकि ज़ार ने उनका हाथ थाम लिया। बताइए, अब क्या करूं? मैं कर लिया जो करना था, अब क्या करूं? वो उनको मना लेना चाहता था। अफीन उसे देखने लगी। ऐना को कबूल कर लो। आप क्यों मुझे उस काम के लिए मजबूर कर रही हैं जो मैं नहीं करना चाहता? वो बोला। अफीन चुप हो गई। जाओ, जाकर अपने बाप को बताओ। माँ, वो बेबसी से बोला था। अफीन चुप हो गई। मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसने कहा, और अपने फैसले पर मजबूत था वो, जबकि अफीन ने उसकी जानिब देखा। फिर मैं बता दूंगी, प्लीज़, ज़ार बोला। अफीन ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ार जब से बैठा रहा। वो क्यों ये चाहती थी? क्यों? वो तो बिल्कुल ऐना को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो उठकर सोफे पर बैठ गया। अफीन कुछ देर जागती रही। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। तभी कुछ देर तक अफीन की आंख लग गई। ज़ार को वो गनुदगी में महसूस हुई थी, जबकि उसकी नींदें उड़ी हुई थी। वो रूम से बाहर निकला और उसने सिगरेट लबों में दबा लिया। धुआं फिजा में उड़ने लगा। उसके दिमाग में फ़िलहाल कुछ नहीं था सिवाय खालीपन के। अचानक उसके मैसेज की रिंगटोन बजी। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा। ऐना का मैसेज था। फिन की तबीयत पूछ रही थी। ज़ार ने जवाब नहीं दिया, मगर मैसेज सीन करके टिक के साइन ऐना तक पहुंच चुके थे। ज़ार ने उसके बाद बार बार मैसेज टोन बजने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया था। उसने 2 सिगरेट पीने के बाद कमरे की राह ली। आधी रात ढल चुकी थी और वो रूम में आया और अपनी माँ का हाथ चूमा और नए सिरे से अब वो सब सोच चुका था। वो सोफे पर बैठ गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। ऐना के साथ आज असफर ने बहुत अजीब रवैया किया था। वो उसे आज अपने घर ले गया था। नहीद आंटी रात में किसी दावत पर चली गई। असफर के साथ वो तन्हा थी। उसकी जान जा रही थी। उसने घर जाने की रट लगा ली, मगर असफर ने मूवी लगा ली। वो काफ़ी बोल्ड मूवी देख रहा था। ऐना से निगाह भी नहीं उठी और वो बार बार दिल में ज़ार को पुकारने लगी, मगर ज़ार ने उसकी पुकार नहीं सुनी थी। असफर के साथ वो यूं ही बैठी रही। असफर के हाथ उसके शाने पर रेंगते महसूस हुए तो वो एकदम उठ गई। बहुत रात हो गई है, मुझे घर जाना है, वो अपने आंसू का गोला हलक में उतारती बोली। तो असफर ने मुंह बना लिया और उसने सर हिलाकर ऐना को ज़ार के घर छोड़ दिया। ऐना वापस आई तो फ़ौरन आलिया ने सब जानना चाहा और ऐना इतना भरी हुई थी, इतना खौफज़दा थी, उसे सब बता गई। तो आलिया हंसती, बहुत तेज़ हो गया है असफर, मैं देखती हूँ उसको। वो मुस्कुराकर चली गई। ऐना अपनी माँ को देखती रह गई, जबकि वो अंशा को देखती उसकी तरफ बढ़ गई थी और ऐना कमरे में चली गई। सारी रात तो रो कर उसने आंखें सुझा ली थी। हया के मशवरे पर गलत अमल किया था उसने। वो फिक्र में थी।
ज़ार ने भी मैसेज सीन करने के बावजूद जवाब नहीं दिया था। सारे हालात उसके खिलाफ जा रहे थे और अगला दिन लगा तो अंशा सुबह सुबह जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलने लगे थे। आलिया गुस्से से भड़क रही थी मगर अंश के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। ज़ार पूरी रात से वहाँ, मुझे अफीन के लिए खाना लेकर जाना है, तुम खाना पैक करा दो, अंश अजलत में बोला और अंदर अपना सेल फोन लेने दोबारा चले गया। आलिया ने सकीना का बांधा हुआ खाना देखा और उसके दिमाग में एक प्लान तरतीब हुआ। उसने पूरे खाने में नमक और मिर्चों का इजाफा कर दिया और सुकून के अंश ने हाथ में दे दिया। अंश मुस्कुराकर निकल गए। आलिया भी हंसती। मैं तो चाहती ही नहीं ये माँ बेटा दोबारा आए, किसी गाड़ी के नीचे आकर भी नहीं मारते, वो भड़क कर सोचने लगी। ऐना ने भी अंशा को जाते हुए देख लिया था। शायद अब ज़ार घर आए, वो मुंतज़िर थी ज़ार की। आलिया जबकि अपने कमरे में चली गई। नताशा और सदाम में हर गुजरते दिन के साथ फासले बढ़ रहे थे। नताशा सदाम की किसी भी पेशकदमी का जवाब नहीं देती थी और सदाम बुरी तरह उससे बदज़न हो चुका था। वो ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि नताशा ने उसे रोक लिया। मैंने एक फ़ैसला किया है, उसने कहा। सदाम ने उसकी जानिब देखा। तुम सारे फैसले खुद ले लो, सदाम तंज करता जाने लगा जबकि नताशा ने फिर से रोक लिया। मैं चाहती हूँ तुम्हारी दूसरी शादी करा दूँ। ये ऐना की जो दोस्त है हिया से, वो बोली तो सदाम एकदम थम गया। व्हाट? वो हैरान रह गया। इसमें हैरानगी की क्या बात है? मुझे बेबी चाहिए और शायद हम दोनों के रिश्ते में बच्चे की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ये बातें तुम्हें हिया ने कही हैं? सदाम को तब चढ़ी। नहीं, उस लड़की को तो मेरा प्लान भी नहीं पता। मैंने उससे कहा तो उसे ने मान लिया। पागल है वो, और तुम मुझसे बड़ी। सदाम भड़क कर चला गया। अभी वो बाहर निकला था, है अभी दरवाजे से निकल रही थी। शायद वो आंटी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। सदाम बिना किसी लिहाज से कि उस तक पहुंचा और उसका हाथ जकड़ कर उसे अंदर ले गया। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? नताशा ने क्या बात की है तुमसे? उसने सवाल किया तो हया उसकी जानिब देखने लगी। आंखों में उसकी सख्त गिरफ्त से नमी तैर गई। वो सर झुका गई। पागल मत बनो हया, मैं शादीशुदा हूँ, उसने दांत पीस कर जताया। हया फिर भी कुछ नहीं बोली जबकि वो सर्द सांस खींचकर वहाँ से चला गया। हया ने माँ को देखकर अपने आंसू साफ कर लिए। मेरा ख्याल है इतनी एपिसोड काफ़ी है। 2 एपिसोड आप लोगों को आज मिल चुके हैं और जो इसकी अगली एपिसोड होगी वो फिर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लूँगी। तो होप सो कि आप लोगों को ये आज की एपिसोड पसंद आई होगी और यकीनन आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।